तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड आज है 9 जून। बहुत दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो कैसा चल रहा है ट्रेडिंग यार सब लोगों का। मेरा तो थोड़ा बहुत ख़राब ही चल रहा है क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट ऐसे ही है। तो मैंने एक ट्रेड लिया था आईएफसीआई में, मतलब डिलीवरी का ट्रेड लिया था। यहाँ पे अराउंड 73 के अराउंड लिया था एंड यहाँ पे डिलीवरी में एग्ज़िट कर लिया आज 1:5 के अराउंड, क्योंकि मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आजकल का मार्केट लेके। टारगेट नहीं दे रहा है, बार-बार रिवर्स करके वही जगह पे क्लोज़ हो जा रहा था। इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया पोज़ीशन। क्लोज़ करने के साथ ही यहाँ पे दिया है हम लोग को 76, मतलब यहाँ पे और 1200 का, यहाँ पे 1200 माइनस दिखा रहा था, 1200-1300 माइनस दिखा रहा था, मतलब और 1000, मतलब 1500 और प्रॉफ़िट होता। मैंने यहाँ बुक किया अराउंड 1500 अराउंड, यहाँ पे बुक किया प्रॉफ़िट एंड 1000 लॉट लिया था। मैं आपको दिखाता हूँ पोजीशन अपना। तो ये रहा हम लोग का पोजीशन जो डिलीवरी का था। होल्डिंग से मैंने शेयर किया, 1000 लॉट मतलब सेल किया। अभी नेट पीएनएल 300 ऐसे दिखा रहा है माइनस में, क्योंकि ये मैंने सेल किया और ऊपर जा रहा था इसीलिए। तो ठीक है एंड एक इंट्राडे के लिए पोजीशन में यहाँ पे सोच रहा हूँ। ये कौन-सा है? फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, यहाँ पे अगर आएगा तो हम लोग का एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। हम लोग का स्टॉप लॉस है -640 एंड टारगेट एज़ यूजुअल हाई है कितना 2000 2500 इतना रखा हूँ और बीच में से ट्रेल करूँगा, जितना प्रॉफ़िट आए निकल जाऊँगा। तो अभी तक एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ प्लान एंड आजकल क्या है, आज तो सब ग्रीन दिख रहा है, लेकिन फ़िलहाल बहुत दिन से ये इंडेक्स सब कुछ माइनस, सेक्टर माइनस में था। और ये एक विरल फार्मा में मेरा एक ट्रेड चल रहा था। ये बहुत, मतलब बहुत दिन से ये हाथ पे घुमा रहा था। ये इतना टारगेट के पास से घूम गया, फिर से आज टारगेट देने वाला है यहाँ पे एंड मैंने ये वाला एग्ज़िट कर लिया था यार। ये मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्ज़िट कर लिया था मैंने, इसको राइड नहीं किया कर पाया यार। इतना ऐसे-ऐसे मूव करेगा तो कैसे? अगर टारगेट दे देता तो बहुत सही रहता एज़ यूजुअल। कोई ना, इसको बुक नहीं कर, ऐसे होता है ना, इसीलिए मैंने इसको बुक कर दिया और इसको बुक करते साथ ही इतना बड़ा मूव दिया। तो इसको छोड़ते हैं एंड ये मैंने इसको कैसे ट्रेड लिया था पता है? मैंने देखा था 75 मिनट्स में। 75 मिनट्स में देखा था, यहाँ से एक बहुत बड़ा कैंडल आया था बाइंग का। तो मैंने सोचा यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, तो पेंडिंग ऑर्डर अगर आएगा तो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। तो उसकी बेसिस में मैंने ट्रेड लिया था। ये मैंने अराउंड 330 325 ऐसे कुछ यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट किया था ऑर्डर। यहाँ पे कल का, मतलब अगर मैं आपको दिखाऊँ 5 मिनट के हिसाब से, मैं इसी कैंडल में एग्ज़ीक्यूट किया था, मतलब कल 525 ऐसे अराउंड यहाँ पे एंटर लिया था यहाँ पे। तो बहुत पूरा लेट में एंट्री लिया था, अपना ज़ोन में आया था और अलर्ट ट्रिगर हुआ था, तो मैंने कुछ सोचा नहीं, एंट्री ले लिया एंड ये बहुत अच्छा दिख रहा था, तो अच्छा मूव भी दिया आज। बहुत अच्छा मूव दिया। जैसे कि आपको दिखाऊँ, इतना मूव ये नहीं देता यूजुअली, लेकिन आज इतना बड़ा मूव दिया है। डेली में कैंडल दिखाऊँ आपको, तो कल बहुत नीचे आया था तो एग्ज़ीक्यूट हो गया ऑर्डर। तो ठीक है, ये अप ट्रेंड में ही है, इसीलिए इसको ले गया था, लिया था, सॉरी। चलो अब इसको देखते हैं, ये अभी तक एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ। मेरा एंट्री प्लान यहाँ पे है, लेकिन मैं सेफ खेलने के लिए थोड़ा-सा नीचे रखता हूँ, क्योंकि मैं हर बार जल्दी एंट्री कर लेता हूँ। तो आज थोड़ा स्पेस रखा हूँ। लेट्स सी क्या होता है एंड और थोड़ा 1-2 स्टॉक और रिसर्च कर लेता हूँ। मैं बेसिकली मैं हीट मैप यूज़ नहीं करता। हीट मैप ये देखने के लिए यूज़ करता हूँ बस, सेक्टर ओवरऑल कैसा है इंडेक्स, और बाकी यहाँ से मैं स्टॉक्स पिक नहीं करता। मैं डायरेक्ट अपना रिसर्च, अपना होमवर्क करके रखा हूँ, उसके हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ। जो मेरा एक लिस्ट है, उस लिस्ट के हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ। माई 100 वो सब रखा हूँ, तो उसके हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ, पंच करता हूँ। एंड वहाँ पे मेरा, मतलब ये, मैं पहले से इसका टॉप डाउन अप्रोच मेरा क्लियर है। मैं पता है ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ टच करके जा रहा है। मैं ये इसको बहुत दिन से देख रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को याद हो गया है ये सब। तो इसलिए मैं बिना ज़्यादा सोचे यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है। जैसे आईएफसी भी पता था, अच्छा ये नहीं था तो थोड़ा सा लिया हुआ, ये क्विक ट्रेड था, इसीलिए मैंने जल्दी एग्जिट कर लिया था। तो देखते हैं, और डीएलएफ
और बहुत सारा स्टॉक है, अभी थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अगर एंट्री होता है तो आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है? कमेंट में बताना आप लोग का ये भाई ये जून मंथ कैसा गया। अभी 4-5 दिन ही हुआ है, 5-6 दिन, 6 दिन ही हुआ है। 6 दिन कैसे गया एंड आज का दिन भी मिला के बोलना 7 दिन। आज का ट्रेडिंग डे भी कैसा गया मेरा। अगर एंट्री हुआ तो सही है, आपको अपडेट कर दूँगा। अगर एंट्री मिस हो गया तो हो गया, और कुछ कर नहीं सकते। देखते हैं गाइस क्या होता है। आजकल का मार्केट बहुत ख़राब लग रहा है। निफ्टी 50 को देखेंगे तो बहुत बेकार लग रहा है निफ्टी 50। रुपीस रुपीस कम हो रहा है तो इन्वेस्टर यहाँ से भाग रहे हैं, तो वॉल्यूम बहुत कम हो रहा है। तो ये ऐसे वॉल्यूम, पता नहीं ये कैसा मार्केट है। 5 मिनट में भी देखोगे पूरा प्लेन साइड वाइज टुकुर टुकुर। यहाँ पे कोई ऑप्शन बाइंग अगर कर रहा होगा ना, यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं बनाया होगा, मेरे को कंफर्म है। इधर तो कोई प्रॉफिट नहीं बनाया होगा, सब लॉस किए होंगे। वैसे ही चल रहा है, अभी ऊपर उठ के फिर से डाउन आ रहा है, फिर से क्लाइम करना चाह रहा है। देखते हैं। अगर निफ्टी 50 को मैं एनालाइज किया था, मैं निफ्टी 50 का एनालिसिस भी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे वीकली का कैंडल खोल के रखा था, वीकली देख लेते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन को टच होकर रिट्रेस हो रहा है, बैक बाउंस हो रहा है। एंड अगर ये यहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक? 20,700 22,743 सॉरी, 22,743 तक आ सकता है। यहाँ पे आके थोड़ा सा बाउंस बैक कर सकता है। एंड अभी ये बीच में लटक रहा है स्पेस में, कहाँ भी जा सकते हैं। नीचे है, यहाँ से बाउंस, यहाँ से भी रिटर्न हो सकता है। मतलब मैं जैसे बोलना चाह रहा हूँ, एक ब्रश ले लेता हूँ टूल। यहाँ से भी ऐसे रिटर्न हो सकता है, यहाँ से नहीं आया तो यहाँ आएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे करके रिटर्न हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते। अगर यहाँ पे आया ना, बहुत तेज़ी से रिटर्न होगा, और यहाँ से अगर जाना चाहे तो बहुत स्लोली, धीरे 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 करके जाएगा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे टच हो, उसके बाद चल जाए। एंड मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा डाउन होगा, ज़्यादा भी पॉइंट नहीं है, तो मेरा पोर्टफोलियो ज़्यादा डाउन थोड़ा होगा, फिर भी चलो चलेगा, और 2-3-4 एंट्री भी हो जाएगा। मतलब बहुत फॉल हुआ है, इतना फॉल कहाँ हुआ था ये। लास्ट 2022 में थोड़ा सा फॉल हुआ था, एंड यहाँ पे थोड़ा फॉल हुआ था, ये कोरोना का टाइम में इसे फॉल हुआ था, एंड अभी ऐसे फॉल हो रहा है। तो ये बाउंस बैक करेगा और तेज़ी से बढ़ेगा, वैसे मेरे को भी लग रहा है। बस इन्वेस्टर लोग यहाँ पे पैनिक ना हो जाए तो सब सही है। इन्वेस्टर लोग रुपीस को देख के पैनिक हो रहा है। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए यार, रुपीस बहुत डाउन हो रहा है। ऑप्शन बाइंग का ट्रेड देखे क्या? बहुत दिन हो गया ऑप्शन बाइंग सेलिंग नहीं देख रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग का देखते हैं थोड़ा सा ट्रेड, उसके बाद प्लान करते हैं। सेंटीमेंट तो पूरा डाउन साइड है, अभी भी अगर ट्रेड खोजूंगा तो पूरा डाउन साइड ही खोलूंगा। मतलब इंट्राडे के लिए, क्विक ट्रेड के लिए डाउन साइड ही खोजना पड़ेगा। मैं हर टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करता हूँ। एंट्री एग्जीक्यूट मैं यहाँ पे 5 मिनट में करता हूँ। मेरे को लग रहा है यहाँ तक आ सकता है। पता है, इसके इसके नीचे यहाँ से ऊपर से का कोई रीज़न नहीं है इसके पास, ऊपर जाएगा यहाँ से। एंड यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, वहाँ से हिट होके ये नीचे आ रहा है। इसको और कोई रीज़न नहीं मिलेगा अभी फ़िलहाल तो, ऊपर ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग प्लान करेंगे तो फिर डाउन साइड ही प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी तो अवॉइड करेंगे। हम लोग को डायरेक्शनल मूव चाहिए और अच्छा मूव चाहिए, नहीं तो ये डीके फीके सब खा जाते हैं। ये गार्बेज एरिया है, यहाँ पे अवॉइड करेंगे, इसको ब्रेक करने देते हैं।
इसको ब्रेक करने देते, उसके बाद ही सोचेंगे कुछ। इधर-इधर घूमेगा ना, तो हम लोग का पैसा सब उड़ जाएगा। पैसा कमाते बहुत मुश्किल से एंड उड़ाते बहुत जल्दी ना। देखो बहुत सब स्लो हो गया, मोमेंटम स्लो हो गया। ऐसे में ट्रेड लेना बहुत मुश्किल है यार। भाई किस्मत हो तो ऐसा, मैं जब भी सेफ खेलना चाहूँ, मैं सेफ खेलने जब भी जाऊँ तो ऐसा रिजेक्शन आता है। मतलब मैं यहाँ पे मेरा एंट्री है एक्चुअली, उसके हिसाब से पोजीशन साइजिंग किया हूँ, उसके हिसाब से मैंने थोड़ा नीचे रखा हो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इतना तक आया था और थोड़ा सा आता ना तो अच्छा लगता। लेकिन यही से जस्ट इतना धीरे धीरे मूव कर रहा था, मेरे को लगा आ जाएगा। फिर देखो इतना स्पाइक, ऐसा स्पाइक मत मारो यार। अब यहाँ से यहाँ आने में बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाने में तो और बहुत टाइम लगेगा, आज मिल भी नहीं पाएगा। तो भाई ऐसा मत करो। अगर थोड़ा सा मेरे को एंट्री दे के जाऊँ, हर बार ऐसा होता है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ कभी कभी, तो क्या होता है, यहाँ पे मैं एंट्री ले लेता हूँ कभी कभी, तो साला नीचे आता है इतना दूर, इतना पूरा मतलब स्टॉप लॉस के पास, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है। तो मैंने सोचा थोड़ा नीचे ही रख देता हूँ। बहुत परेशान हूँ यार, ये पता नहीं ये कैसा गेम है। च भाई इनको पता कैसे चलता है यार? मैं मतलब मैं लिटरली बताता हूँ, मेरे को लग रहा है कभी-कभी ब्रोकर मेरा का पोज़ीशन देख सकता है। मैं ट्रेल करके थोड़ा-सा नीचे भी रखूँ ना, थोड़ा-सा हिट करके वापस चला जाता है। आप लोगों को भी ऐसा लगता है क्या? मेरे को तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैं इसको ऐसे ट्रेल करके इधर रखता हूँ ना कभी-कभी, तो क्या होता है वो ऊपर भी जा रहा होगा, थोड़ा-सा नीचे आएगा, उसको लगाएगा, उसको हिट करेगा, जस्ट हिट करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। उसको कोई रीज़न नहीं है इतना तक आने के लिए। तो सही है, ठीक है ब्रोकर, क्या करूँ और? अच्छा ब्रोकर ही है। अब लेकिन ये मेरा लिमिट ऑर्डर कितना पॉइंट में, कितना पैसा, इतना जस्ट इतना से मैं मिस हो गया, इतना में, एंड ये चल रहा है। चलो चलने देते हैं। अगर ये अगर टारगेट दे दे तो खुश हो जाऊँगा, हाँ मेरा लेवल चल रहा है। अगर टा और क्या ही कर सकता हूँ। एंट्री तो इतना ऊपर नहीं कर सकते, इतना ऊपर एंट्री करूँगा ना तो पता है कितना लॉस होगा, 1200, 1300, 1500, इतना लॉस तो नहीं ले सकता है यार बाबू। तो एंट्री वो उधर ही रहेगा। लेट्स सी। एंड ये देखो, यही वो बता रहा था, ये मेरे साथ ऐसे ही होता है। 5 मिनट में दिखाऊँ? 1300 माइनस में चल रहा है, मतलब 1300, 1400, ये इतना मतलब प्रॉफ़िट हो जाता। और 1300, 1400, 1500 उतना छोड़ दिया मैंने। क्यों छोड़ा? क्योंकि मेरे को ये मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ख़राब लग रहा था, तो कभी भी टारगेट नहीं देता। मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था ना, पैरेलल फार्मा या कुछ फार्मा था ना, तो ऐसे ही रिवर्स हो जाता है, टारगेट नहीं देता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर लिया, यहाँ पे नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे एग्ज़िट कर लिया। उसके बाद नीचे आया, फिर भी ऊपर चला गया, अब तो जा रहा है। तो मेरे को अगर मैं टारगेट में एग्ज़िट करता ना, तो मेरे को दुःख नहीं होता यार, ये जो जो मैं छोड़ दिया। और बाकी स्टॉप लॉस में पूरा स्टॉप लॉस में वेट करता हूँ, इसीलिए बहुत दुःख लगा। स्टॉप लॉस तो कोई ना, अब चला गया तो चला गया, कुछ कह नहीं सकते इसको। चला जाओ भाई और मत आओ मेरे पास। एंड ये आने वाला था फर्स्ट और सॉल्यूशन, ये भी चला जा रहा है। और ये निफ्टी का हालत भी बहुत ख़राब है, देखते हैं। चलो सी यू गाइस, मैं अभी तक 10-16 अभी तक एंट्री नहीं किया हूँ। जो पोजीशन बनाया था वही है। तो ये कहाँ ये इतना है, माइनस 1200, 1300, इतना हो, 2500, 600 होता मतलब प्रॉफिट अगर होता तो। हाँ, लिमिट इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, होल्डिंग्स इतना नहीं है, मतलब इतना होता। माइनस इतना कर दो, जो है उससे माइनस किए, उसके बाद वही है मेरा प्रॉफिट। चलो मेरे को यहाँ पे एंट्री देता, तो मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लेता, लॉस तो नहीं लेता। चलो सी यू गाइस, अगर मिलता है तो अपडेट करता हूँ। अभी हो रहा है 10:30 एंड गाइस, गाइस अभी हो रहा है 10:30 एंड यहाँ पे एक डाउन साइड का निफ्टी 50 में प्लान कर सकते हो। मैं ये डेमो में ये ट्रेड नहीं लूँगा, फिर भी डेमो के लिए मतलब देख रहा हूँ ये काम करता है कि नहीं। तो 1:2 का टारगेट रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ पे इस कैंडल में एंट्री होगा, इस कैंडल या फिर इस कैंडल में थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कुछ एंट्री होगा, ये स्टॉप लॉस इसके वीक। एंड टारगेट 1:2।
देखते हैं ऑप्शन में कैसे मिलता है कि नहीं। थोड़ा सेफ खेल मैं थोड़ा कंजर्वेटिव खेला। इस वीक को थोड़ा-सा सपोर्ट लेके मैंने ये ड्राइंग किया था एंड क्या हुआ पता है? कुछ नहीं हुआ, ट्रेड मिस हो गया। चलेगा यार ट्रेड मिस होने दो। इसी का इस ऑप्शन में डायरेक्शनल जल्दी मूव चाहिए होता है। ऐसे ड्रामा करेगा तो हम लोग का एसएल चल जाएगा। ड्रामा नहीं चाहिए, हम लोग को फास्ट मूव चाहिए। आज एक्सपायरी है ना? आज एक्सपायरी है ना? देखते हैं आज कितना। आज एक्सपायरी है क्या? सनचैन अच्छा एक्सपायरी 9 जून आज ही है। आज एक्सपायरी है तो मूवमेंट तो आना चाहिए यार। इतना में 1:2 एक्सपायरी के दिन 1:2 नहीं रखना चाहिए, 1:3 रखना चाहिए। ऐसे ऐसे फॉल करेगा तो ये जल्दी से दे देगा हम लोग का टारगेट। निफ्टी फॉल कर रहा है इसलिए इसको ज़्यादा प्रेशर मिल रहा है तो ये जंप नहीं कर रहा है। निफ्टी अगर मूव करता ना अप साइड तो ये भी जल्दी से हम लोग का टारगेट दे देता। मैं यही पे एंट्री ले लेता लेकिन निफ्टी को देख के मैं नहीं लिया क्योंकि सेक्टर भी थोड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। आजकल तो सेक्टर ही बहुत इम्पोर्टेंस रख रहा है क्योंकि बहुत अच्छा खासा डिमांड जोन ब्रीच होते हुए दिखाऊँ मैं आपको, रुको दिखाता हूँ। इसको इसको छोड़ देते हैं, इसको भूल ही जाते हैं। नहीं इसको नहीं भूल ही जाते इसको। जैसे कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ठीक है? जेएसडब्ल्यू का एनर्जी दिखाता हूँ मैं आपको। कहाँ हो गया? कहाँ हो गया? क्यों ऐसा रहने देते? ये बोला मैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी आपको दिखाता हूँ। जेएसडब्ल्यू एनर्जी अच्छा खासा डिमांड जोन था। यहाँ से 2-3 बार रिएक्ट आया। पहली बार यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, पहली बार यहाँ पे, उसके बाद रुको इसको बड़ा करता हूँ। पहली बार यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे रिएक्ट आया। फिर भी इसको बीच कर दिया था, मतलब क्या बोलते हैं ब्लीच या बीच जो भी करते हैं, इसको तोड़ दिया था। एंड मैंने वेट कर रहा था यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट ले सकता है था, लेकिन ये अच्छा खासा डिमांड जोन को भी ये तोड़ दिया। बहुत बाइंग हुआ था यहाँ पे, देखो 3 बार यहाँ से बाइंग हुआ, इंस्टीट्यूशनल बाइंग मेरे को लग रहा था, तो इसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद आज ओपन हुआ यहाँ पे इतना ऊपर, यानी ये जैसे फॉल हुआ ना उस दिन कल, तो निफ्टी 50 जैसे फॉल हुआ ये भी इससे फॉल हो गया। तो निफ्टी 50 थोड़ा इम्पैक्ट ना बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो इसको देखते हैं। ये हम लोग का 1:2 अभी देने ही वाला है ये ऑलमोस्ट, लेकिन ये हम लोग का टारगेट अचीव नहीं हुआ। ये टारगेट 1:2 शायद दे दिया, 1:2 भी नहीं दिया अभी तक। मानने के लिए हम लोग 1:2 मान सकते हैं, लेकिन हम लोग को परफेक्ट चाहिए ना, परफेक्शन। हम लोग ऐसे ट्रेड नहीं लिए फिर भी हम लोग देख रहे हैं, इसलिए हम लोग को परफेक्ट चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं ऐसे लेवल को ब्रेक टेस्ट करके भी कैसे काम करता है। ये सब वीक लेवल है किंतु लेकिन ट्रेंड डाउन था, इसलिए हम लोग यहाँ पे एंट्री लिए थे। चलो, और ये तो गाइस देख रहे हो ये कैसा फॉल किया एंड यहाँ पे फिर से रिटर्न आया, उसी लेवल को टच किया एंड ये 1:3 इजीली दे दिया। बोले बाबा 1000 रुपीज़ का लॉस रहता तो 3000 यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। एंड ये अभी और ऊपर जाएगा, कुछ रोकने के लिए है नहीं इसके नीचे। यहाँ पे ही रोक सकता है जो रोकेगा। जो जितना भी गैप अप हुआ था ना, वो आज पूरा फिल ही कर देगा गैप डाउन। फिर भी फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन आ नहीं रहा नीचे, देख रहे हो ये एरिया थोड़ा अच्छा बाइंग दिखा रहा था, मतलब स्ट्रॉन्ग एरिया है। नहीं तो हर सेक्टर यहाँ पे इतना नीचे आ गया ना, तो जहाँ स्टार्ट हुआ था वही नीचे आ गया। तो ऐसे लेवल भी ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है। तो और यहाँ पे फोमो क्या होता है, यहाँ पे ये सब कैंडल में सब लोग एंट्री करेंगे। इसमें तो एंट्री करने का हिम्मत नहीं होगा। बिग बार कैंडल देख के यहाँ पे अगर एंट्री करेंगे तो इन लोग का लॉस, यहाँ तक लॉस हैंडल नहीं कर पाएंगे, बहुत लॉस दिखा रहा हूँ। अगर हैंडल भी कर देंगे ऊपर जाएगा तो अच्छा है, अगर नीचे आएगा तो क्या प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगा। यहाँ पे अगर कोई एंट्री किया, मान लो यहाँ पर कोई एंट्री कर रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। सोचो यहाँ पे एंट्री कर रहा है, वो सोच रहा है ये इतना अच्छा कैंडल है तो और मूव करेगा, ठीक है? ऐसे रहता है ना सब लोग का। तो यहाँ पे
क्या बनाएगा वो रिस्क रिवॉर्ड? यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ देगा? ये पूरा कैंडल कैंडल लो कैंडल लो देगा या फिर ये देगा, तो उसके हिसाब से टारगेट कितना बड़ा होगा सोच रहे हो? तो ऐसे कैंडल में मत एंट्री करो, क्योंकि मार्केट फिर से अपॉर्चुनिटी देगा। तो मैं ये गलती मैं पहले करता था, मैं तो यहाँ पे एंट्री लेता था सबसे टॉप में, समझ रहे हो? एक पहले पहले साल जब जब मैं ट्रेडिंग सीखा था, मतलब शुरू कर रहा था, तो मैं यहाँ पे टॉप में ही एंट्री, मेरा एग्जीक्यूट मैं यहाँ भी करूँ ना, ऑर्डर पंच होते होते यहाँ तक आ जाता था हर ब्रोकर में। जो भी ब्रोकर देखोगे तो थोड़ा ऊपर ही एंट्री होता है, तो यहाँ पे एंट्री होता। तो मैं यहाँ पे क्या करता, मैं इतना लॉस में, अगर मैं 1000 रुपीज़ या फिर सोच लो 500 भी सोच रहा हूँ ना, तो यहाँ पे 15 मतलब सोच रहे हो कितना रुपया? 15 × 65 कितना होता है? देख कैलकुलेट कर लेते यार, 15 × 65, तो यहाँ पे 957 लॉस। और मेरा वहाँ पे मैं ट्रेडिंग करता था ओनली अराउंड 3-4 हज़ार 5 हज़ार मैक्सिमम, तो उसमें इतना लॉस। सोच रहे हो, कैपिटल आधा वाइप आउट, 20% 30% वाइप आउट। ऑप्शन ट्रेडिंग इतना मुश्किल है, एंड कहाँ ट्रेडिंग करो, एक कैंडल इतना नीचे एक कैंडल इतना ऊपर, तो यहाँ पे बहुत रेयर करो, क्योंकि ऑप्शन में ट्रेड करना अभी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर ट्रेंडिंग दिखे, एक ही ट्रेड लो, अच्छा ट्रेड लो, सोच समझ के लो, और मतलब वेट ना करो। ये है आपका टारगेट हिट हो गया तो वेट ना करो, अगर वेट करोगे तो ऐसे होता है। तो बहुत दुख दे रहा है, हम लोग का एंट्री हुआ, फिर भी मैं थोड़ा और क्या बताऊँ, और थोड़ा नीचे के चक्कर में हिट हो गया। अब से मैं सोच रहा हूँ, ये आज का लेसन क्या है, पूरा फिक्स जहाँ पे एंट्री होना चाहिए वहाँ पे एंट्री रखूँगा, जहाँ एसएल होना चाहिए वही एसएल रखूँगा। थोड़ा-सा भी वेरिएशन नहीं करूँगा तो इतना अच्छा मूव मिस हो जाएगा। एंड अभी इसका कोई लॉजिक नहीं है कि मैं अब अभी एंट्री करूँ। ये मेरे को आराम से 1:2 दे चुका है। मेरा प्रीवियस में जो एंट्री था, उसके हिसाब से मेरा 1:2 आराम से ये दे चुका है। 1:2 से ज़्यादा दे चुका है। हे गाइस, अभी टाइम हो रहा है 11:51 एंड मैंने अभी एक ट्रेड लिया है थोड़ी देर पहले। तो ट्रेड लिया था बहुत, मतलब बहुत कम रिस्क के साथ। कितना रिस्क के साथ? 200-300 रिस्क के साथ लिया था। 200 मिनिमम 200 के रिस्क के साथ लिया था, एंड यहाँ पे मेरे को 400 रुपीज़ टारगेट दे चुका है। लेकिन कम क्वांटिटी है, बहुत कम क्वांटिटी लिया हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फर्मेशन ठीक से नहीं था। फिर भी हायर टाइम फ्रेम में सपोर्ट था, इसीलिए मैंने लिया, क्योंकि मेरे को लग रहा था ये पूरा साइडवेज़ ही घूमेगा, लेकिन बहुत अच्छा स्पाइक आया। तो यहाँ पे मैंने ट्रेल कर दिया यहाँ पे, इसके नीचे, एंड टारगेट को एज़ यूजुअल बहुत बढ़ा दिया हूँ। ये अराउंड कितना, ₹1000 के अराउंड रख दिया हूँ मैं। ₹1000 तो और ऊपर है, और बढ़ाऊँगा। एंड अभी अब मेरे को यहाँ पे 410-12 इतना दिखा चुका है प्रॉफ़िट टारगेट, मतलब प्रॉफ़िट दिखा चुका है। एंड हम लोग तो बढ़ा चुके हैं बहुत टारगेट, 200 के हिसाब से हम लोग को 1:2 मिल गया। लेकिन हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि बहुत कम रिस्क लिया हूँ। एंड मैं इसको थोड़ा ट्रेल कर देता हूँ, और भी ट्रेल कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ट्रेल कर देता हूँ, मेरा प्रॉफ़िट बुक हो चुका है, मतलब इतना मैं बुक कर चुका हूँ, कितना? 200 अराउंड, 200 बुक कर चुका हूँ। एंड नीचे आएगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, एंड जाएगा तो इतना दूर जाएगा। तो एंड ये तो पूरा रिस्क फ्री ट्रेड है, बहुत कम मतलब क्वांटिटी में लिया हूँ। यहाँ पे कितना कैपिटल डिप्लॉय है पता है? यहाँ पे अराउंड, मैं अगर आपको पोजीशन दिखाऊँ, पोजीशन ऑर्डर, तो यहाँ पे कहाँ दिखा देखते हैं पता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरा 7000 ओनली डिप्लॉय है। तो मैं 7000 डिप्लॉय किया हूँ, एंड ये तो जा ही रहा है, इसको तो छोड़ ही दो। इसको, ये मेरे को बहुत दुःख देगा यार, ₹1500 लॉस हो चुका है। लॉस नहीं हुआ है, फिर भी छोड़ो, इसको जाने दो। इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड पंच किया हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। अभी अभी तो मैं जाने वाला हूँ, और नहीं देखूँगा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो, कुछ तो होगा ना। तो यहाँ तो मॉडिफ़ाई कर लेते हैं। मैं एक सप्लाई ज़ोन देख के जाता हूँ, कहाँ पे है अच्छा वाला सप्लाई ज़ोन। ये सब तो ब्रेक कर देगा अगर मोमेंटम आया तो। तो एक अच्छा सप्लाई ज़ोन को देख के टारगेट को वहाँ पे फ़िक्स कर देते हैं। नहीं, उससे कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ है तो इधर है, वहीं से थोड़ा-सा रिजेक्शन ले रहा है, एंड ऐसे कुछ है नहीं आज का। तो आज का टारगेट तो बहुत बड़ा कर देंगे। इतना इतना कर देते हैं बड़ा।
देखते हैं टारगेट हिट होता है कि नहीं। अगर 7,000 में 1,000 प्रॉफ़िट बुक कर रहेंगे ना तो बहुत ही अच्छा है, ये ट्रेड बहुत ही अच्छा चला हम लोग का। एंड अभी तो 400 दिखा रहा है प्रॉफ़िट। तो ऐ साला क्या हो गया? हुँ। ये सब हार्ड वर्क का रिज़ल्ट है और कुछ नहीं है। एंड ये मूव नहीं हो रहा है यार, ये कितना ड्राइंग कर चुका हूँ ना। ब्लू ब्लू ग्रीन कैंडल, ये हाँ, ये मेरा एक डिमांड ज़ोन है, इसके अंदर ही ट्रेड लियो, इसलिए ग्रीन दिखा रहा है आपको, ग्रीन के अंदर ग्रीन। मैं 5 मिनट का कैंडल करता हूँ ना, 25 मिनट में कुछ नहीं है, 45 मिनट में कुछ नहीं है। इसका मैं आपको लॉजिक बताऊँ तो मैं 125 मिनट में यहाँ पे एक डिमांड ज़ोन था, यहाँ पे। यहाँ से एक मूव आया था बहुत बड़ा, गैप अप खुल के, तो इस सब को ब्रेक किया था यही लेवल, तो इसलिए कि यहाँ पे ट्रेड पंच किया था। क्वांटिटी कम क्यों लिया था पता है? क्वांटिटी कम लिया था क्योंकि ये जो डाउन साइड मूव आया, उसके बाद ये साइडवाइज़ हुआ, उसके बाद ये फेक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद नीचे आया, फिर एंट्री लिया था मैं। एंड मैंने मेरा ये प्रॉपर सेटअप नहीं था मेरा। मेरा प्रॉपर सेटअप होता तो ये नीचे यहाँ पे कुछ एंट्री होता, तो वो प्रॉपर सेटअप होता तो वो अच्छा क्वांटिटी में लेता। एंड एक ट्रेड हो चुका है और मैंने फ़ोकस कर रहा था ये फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया छेड़-छाड़। तो इसको हम लोग और ट्रेल करते हैं, ठीक है? ट्रेल करके यहाँ पे रख देते हो एंड मैं जाता हूँ अभी। अभी मेरा टाइम हो चुका है, अभी तो 300 मैं बुक कर चुका हूँ एंड मतलब 300 बुक कर चुके हैं एंड प्रॉफिट होगा तो 1 गो होगा। ये अगर ब्रेक करेगा ना, इस ये तो आराम से ब्रेक कर लेगा। ये डे डे हाई जो डे डे जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसको ब्रेक कर चुका है एंड ये सब अगर ब्रेक किया तो बहुत अच्छा मोमेंटम देगा। तो इसको 1000 में रखते हैं, ठीक है? 1000 में रखते हैं, यहाँ पे ऊपर में रखते हैं। टारगेट को 1000 में शिफ्ट कर देते हैं एंड चले जाते हैं। इसके लिए अच्छा ट्रेड था, अच्छा मतलब कैप्चर हुआ। चलो, जहाँ दिख रहा है अपॉर्चुनिटी वहाँ पे घुसो बिना डरे। एंड अगर डर भी लग रहा है तो पोजीशन कम कर दो, जैसे कि मैंने पोजीशन कम कर दिया। तो अभी मेरा बहुत मतलब ये 400-500 मेरे लिए बहुत ये हो गया, सिंपल हो गया, क्योंकि मैं बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ। तो इसीलिए ये 11 लॉट बहुत कम लग रहा है, फिर भी अच्छा है एंड बहुत लंबा टारगेट तक हम लोग वेट कर पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, मेरा एंट्री यहाँ पे है, 1:25 दे रहा है ये। 1:2 हम लोग का है, 5 है, 1:6 है। अप्रॉक्सीमेट 1:6 टारगेट के लिए वेट कर पा रहे हैं। क्यों वेट कर पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग का क्वांटिटी कम है। क्वांटिटी ज़्यादा होता तो यहाँ पे ऑर्डर बुक कर लेता। तो क्वांटिटी कम है तो इसको होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर होगा तो इधर टारगेट लेके चल जाएगा। ठीक है, चलो सी यू गाइस, देखते हो, अपडेट करता हूँ मैं ये क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है। तो हे गाइस, डन फॉर द डे। एंड मेरा पीएनएल कितना हुआ, इसको क्लोज हुआ कितने में पता है? 682, अराउंड 800 रुपीज़ शायद प्रॉफिट दिखाया था। एंड 682 ये टू डेज पोजीशन माइनस 800 ये कैसे दिखा रहा है पता है? ये दिखा रहा है, आपको दिखाता हूँ। ये दिखा रहा है आईएफसीआई जो मैंने डिलीवरी का ट्रेड सेल किया था, उसका मतलब 1500 माइनस जो मैं दिखाऊँ, मैं यहाँ पे सेल कर दिया था और मतलब और प्रॉफिट होता 1500 अगर मैं बेचता नहीं। तो मैंने अराउंड 1000 1500 या कुछ ऐसे
सेल कर दिया क्योंकि हर बार ऐसे ही रिवर्स होता था, आज नहीं हुआ। तो आज मेरा ही डे इतना अच्छा नहीं था, मतलब डे अच्छा था लेकिन ये वाला हिसाब से मेरा मतलब जो मैं कैलकुलेशन कर रहा क्यों कैलकुलेशन कर रहे थे ये इसके वजह से हर बार यहाँ से डाउन आ रहा था, हर बार डाउन आ रहा था। मैं सोचा ये भी ना डाउन आ जाए, तो यहाँ पे बुक किया, ये 1:2 देख के निकल गया। तो इसको छोड़ो एंड डन फॉर द डे। आज का प्रॉफिट तो दिखा रहा हूँ आपको। ये यहाँ पे 600, मतलब ये 600 मान के चलो, और वहाँ पे 1100 मान के चलो, वैसे ही है, मतलब 1700 समथिंग प्रॉफिट हुआ है आज का। तो आज क्लोज करते हैं अभी। एंड अभी मनी मेरे पास पैसा उतना है नहीं अभी। अभी मैं आपको दिखाऊँ तो अराउंड 23,000 है, क्योंकि जो मैंने डिप्लॉय किया था यहाँ पे जितना डिप्लॉय किया था वो अभी तक अकाउंट में आया नहीं, वो कल ही आएगा अकाउंट में। तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा। अभी 23,000 है ओनली। तो 23,000 में ट्रेड लेना थोड़ा-सा, मतलब बीटीएसटी ट्रेड लेना तो उतना प्रॉफिट नहीं होगा, तो इसलिए मैं अवॉइड करूँगा, या फिर देखूँगा अगर हुआ तो 23,000 पूरा डिप्लॉय कर दूँगा, अगर जैसे मिला तो पोजीशन साइज़िंग वैसे कैलकुलेट करके। तो देखता हूँ, अभी थोड़ा लंच करने जाता हूँ। एक तो बज चुका है ऑलरेडी एंड मेरा क्लोज़ हो चुका है। तो अभी जाता हूँ लंच करने। एंड भाई यार, आज का दिन आपका कैसा गया वो भी बताना आपको, आप लोग। जो मैं बीटीएसटी ट्रेड या डिलीवरी में ट्रेड लूँगा वो तो आज नहीं बताऊँगा आपको, कल ही अगर लूँगा तो कल बताऊँगा, अगर नहीं लूँगा तो नहीं लूँगा। क्या ही बोल सकता हूँ। तो चलो, इसके वजह से मेरा ये सेंटिमेंट देखो, साइकोलॉजी का सब गेम यहाँ पे साइकोलॉजी का है, समझ गए ना? यहाँ पे जो साइकोलॉजी मेरा ट्रेन हुआ है, हर बार-बार यहाँ पे फिर से रिजेक्शन। तो इसके लिए ये भी मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे नीचे आ रहा था तो मैंने सोचा फिर से अभी साइड वाइज होके नीचे आ जाएगा। लेकिन ये अच्छा खासा मूव दिया, ठीक है। इसके लिए अगर मैं 1:2 भी बुक कर लेता ना, 1:2, अगर 1:2 देखा जाए इधर, 1:2 बुक कर लेता ना, तो फिर मेरे को रिग्रेट नहीं होता, बिल्कुल रिग्रेट नहीं होता, 1% भी रिग्रेट नहीं होता। तो कोई ना, ठीक है, जो जैसे हुआ सही हो। एंड चलो बाय यार, सी यू। कैसा गया कमेंट में बताना आज का दिन।